नमस्कार दोस्तों, नमः शिवाय। जीवन ज्योति चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज बात करूंगी फाल्गुन मास शुक्ल पक्ष की आमल की एकादशी व्रत के विषय में। संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। व्रत आपको किस दिन रखना है, तिथि कब से कब तक है, पारण का शुभ समय क्या है, हरिवासर समाप्त होने का समय क्या है, और सबसे मुख्य बात कि इस एकादशी का महत्व क्या है। इस एकादशी के दिन भगवान विष्णु जी, माता लक्ष्मी जी के साथ साथ और किस देवी देवता की पूजा की जाती है। दोस्तों, इस वीडियो में इस एकादशी की पूजा विधि तो आप लोग जानेंगे ही, साथ में सभी सुहागिन माताओं बहनों के लिए एक खास उपाय, एक खास विधि जिससे कि उनके सुख सौभाग्य में अत्यधिक वृद्धि होने वाली है। तो इस एकादशी पर सभी माताएं बहनें यह महत्वपूर्ण कार्य अवश्य कर लेंगी, जो कि आगे वीडियो में मैं बताऊंगी, और संपूर्ण जानकारी आमल की एकादशी के व्रत के विषय में आप लोगों को मिलने वाली है। तो वीडियो में आप लोग अंत तक बने रहिएगा। मेरे चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो मेरा अच्छा लगे तो आप इसे एक लाइक जरूर किया कीजिए। कमेंट बॉक्स में नमः शिवाय जरूर लिखिएगा। दोस्तों सबसे पहले मैं बता दूं कि फाल्गुन मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को आमल की एकादशी और रंग भरी एकादशी के नाम से जाना जाता है। रंग भरी एकादशी इसे क्यों कहा जाता है, इसका क्या कारण है? दोस्तों, मान्यता है कि इसी एकादशी पर भगवान भोलेनाथ जी माता पार्वती जी का द्विरागमन कराकर काशी लेकर आए थे। द्विरागमन अर्थात गौना, जिसे कि साधारण बोलचाल में गौना कहते हैं। जब भगवान शिव जी माता पार्वती जी को काशी लेकर आए तो सभी देवी देवता अबीर गुलाल से उनका स्वागत किए, और इस दिन अबीर गुलाल से माता पार्वती जी और बाबा भोलेनाथ जी का श्रृंगार भी काशी में किया जाता है इस महत्वपूर्ण एकादशी के दिन। और सभी देवी देवता अबीर गुलाल से इस उत्साह को व्यक्त करते हैं, अर्थात अपनी प्रसन्नता को व्यक्त करते हैं। तो इसी वजह से इस एकादशी को रंग भरी एकादशी भी कहा जाता है। इस एकादशी पर माता लक्ष्मी जी और भगवान विष्णु जी के साथ साथ भगवान भोलेनाथ जी और माता पार्वती जी की भी पूजा अर्चना की जाती है। उनका श्रृंगार किया जाता है, उन्हें अबीर गुलाल अर्पित किया जाता है। तो दोस्तों, इस एकादशी का व्रत धारण करने से सभी सुहागिन स्त्रियों का सौभाग्य बढ़ता है, सुख समृद्धि में वृद्धि होती है, और इस एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। अब आइए बात कर लेती हूँ कि एकादशी का व्रत किस दिन रखना है, तिथि कब से कब तक है। दोस्तों, इस बार आमल की एकादशी का व्रत 20 मार्च को धारण किया जाएगा। एकादशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी 20 मार्च को ही प्रातःकाल 12:21 पर, और यह समाप्त होगी 21 मार्च को सुबह 2:22 पर। तो 21 मार्च को हमें सूर्योदय कालीन एकादशी प्राप्त नहीं हो रही है, 20 मार्च को ही हमें उदया तिथि की एकादशी प्राप्त हो रही है। तो इसलिए 20 मार्च को व्रत रखना सर्वश्रेष्ठ होगा। पारण 21 मार्च को किया जाएगा। पारण का शुभ समय होगा 21 मार्च को सुबह 9 बजे से लेकर 10:30 तक। इस समय के बीच में आप सभी लोग तुलसी पत्र ग्रहण करके पारण अवश्य ही कर लीजिएगा। हरिवासर समाप्त होगा 21 मार्च को सुबह 8:58 पर। हरिवासर समाप्त होने के बाद ही एकादशी के व्रत का पारण करना चाहिए, और यही विधान है। दोस्तों देखिए, सबसे पहली बात तो एकादशी के व्रत में आप सभी लोग जानते हैं दशमी तिथि का भी बहुत ही महत्व होता है, क्योंकि एकादशी व्रत का नियम दशमी तिथि से ही प्रारंभ हो जाता है। तो आप सभी लोग 19 मार्च को अर्थात दशमी तिथि को सारे नियम का पालन कीजिएगा, अर्थात तामसिक भोजन का प्रयोग मत कीजिएगा, भोजन में लहसुन प्याज का प्रयोग मत कीजिएगा, ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए, भगवान का ध्यान करते हुए अपने व्रत को प्रारंभ कीजिएगा। अगले दिन 20 मार्च को प्रातःकाल उठकर सुबह सवेरे आप सभी लोग स्नान आदि करके सूर्य भगवान जी की पूजा अर्चना कीजिएगा, माता तुलसी जी की पूजा अर्चना कीजिएगा, जिसमें कि जल अर्पित नहीं करना है। और अपने घर के मंदिर में या फिर किसी भी शिवालय में जाकर या भगवान विष्णु जी के मंदिर में जाकर इस दिन यदि आप अबीर गुलाल अर्पित करते हैं तो ये बहुत ही उत्तम है। जैसा कि मैंने बताया कि इस एकादशी पर भगवान भोलेनाथ जी और माता पार्वती जी का श्रृंगार किया जाता है, उनकी पूजा अर्चना की जाती है। तो आप सभी लोग और खास करके सुहागिन स्त्रियां माता पार्वती जी का श्रृंगार इस दिन अवश्य करें, उन्हें अबीर गुलाल और सिंदूर अर्पित करें, और बाद में वही सिंदूर अपने मांग में अवश्य भरें। इससे उनके सुख सौभाग्य में वृद्धि होगी। तो दोस्तों, ये कार्य अवश्य कर लीजिएगा। साथ ही माता लक्ष्मी जी और भगवान विष्णु जी की विधि विधान से पूजा कीजिएगा। भगवान विष्णु जी को पीले पुष्प, पीले चंदन, पीले फल, पीले मिष्ठान इत्यादि का आप लोग भोग लगाइएगा।
तुलसी पत्र जरूर रखिएगा उनके भोग प्रसाद में, क्योंकि बिना तुलसी पत्र के भगवान विष्णु जी अपना भोग स्वीकार नहीं करते हैं। धूप दीप प्रज्वलित करके भगवान विष्णु जी माता लक्ष्मी जी की आरती कीजिएगा, साथ ही भगवान भोलेनाथ जी की भी आरती कीजिएगा। और इस तरह से करते हुए आप सभी लोग सेंधा नमक का सेवन करके भी इस व्रत को धारण किया जाता है। यदि जो भी भाई बहन मीठा फलाहार करके व्रत रखना चाहते हैं वो रख सकते हैं, नहीं तो सेंधा नमक खाने का भी विधान एकादशी व्रत में होता है। आप सभी लोग इस प्रकार से दिन भर व्रत धारण करके भगवान के चरणों में ध्यान लगाइएगा और संध्या के समय फिर से स्नान आदि करके आप सभी लोग दोबारा भगवान विष्णु जी, माता लक्ष्मी जी, भगवान भोलेनाथ जी, माता गौरी जी की पूजा अर्चना कीजिएगा, धूप दीप प्रज्वलित कीजिएगा, आरती कीजिएगा, भोग प्रसाद अर्पित कीजिएगा। इस दिन भगवान विष्णु जी के मंदिर में या फिर भगवान शिव जी के मंदिर में संध्या के समय जाकर धूप दीप अर्पित करके जरूर आइएगा। इससे आपको सुख सौभाग्य की प्राप्ति होगी, आपके घर में धन धान्य में वृद्धि होगी। दोस्तों एक बात मैं और बता दूं कि एकादशी का व्रत सर्वश्रेष्ठ व्रत माना जाता है। हमारे धर्म ग्रंथों में, हमारे शास्त्रों में एकादशी व्रत को बहुत ही अधिक महत्व दिया गया है। कहा जाता है कि एकादशी का व्रत धारण करने से व्यक्ति के इस जन्म के पाप तो कटते ही हैं, बाकी कई जन्मों के पाप एकादशी व्रत को करने से कट जाते हैं और व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। अपने जीवन काल में प्रत्येक व्यक्ति को, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, एकादशी का व्रत अवश्य ही धारण करना चाहिए। एकादशी का व्रत समाप्त होने के बाद द्वादशी तिथि में इसका पारण करना चाहिए। जैसा कि मैंने हरिवासर समाप्त होने का समय भी बताया है, पारण का शुभ समय भी बताया है। पारण करने से पहले आप लोग पूजन अर्चन विधि विधान से करके भोग प्रसाद अर्पित करके आरती इत्यादि करने के बाद दान कीजिएगा। दान करने के बाद ही आप लोग पारण कीजिएगा। वैसे तो एकादशी व्रत के पारण में ब्राह्मण को भोजन कराने का विशेष विधान होता है। आप ब्राह्मण को भोजन भी करा सकते हैं, नहीं तो पूरा संपूर्ण सूखा अनाज, जिसको कि सीधा कहते हैं, आप लोग दान कीजिएगा। उसके बाद ही आप लोग तुलसी पत्र ग्रहण करके भोजन कीजिएगा। आप सभी लोग जानते ही हैं, मैं बार बार हर वीडियो में बताती हूं कि एकादशी व्रत के पारण में जब आप अन्न ग्रहण करें, भोजन ग्रहण करें, तो कभी भी उसमें तामसिक भोजन का प्रयोग न करें। लहसुन, प्याज, मसूर की दाल, बैगन इत्यादि का प्रयोग आप लोग न करें। शुद्ध सात्विक भोजन करके आप लोग एकादशी व्रत का पारण करें। तो एक प्रकार से मैं कहूं कि यह देवी देवताओं के लिए होली का पर्व है और इस पर्व पर सभी देवी देवता उल्लास, खुशी, उत्साह, उमंग में भगवान भोलेनाथ जी और माता पार्वती जी का श्रृंगार करते हैं और होली का पर्व मनाते हैं। तो इसी तरह से आप सभी लोग भगवान भोलेनाथ जी, माता पार्वती जी का श्रृंगार करके आशीर्वाद प्राप्त कीजिएगा। तो ये थी संपूर्ण जानकारी दोस्तों अमल की एकादशी के व्रत के विषय में। आप सभी लोगों को और कोई प्रश्न पूछना है तो जरूर पूछ लीजिएगा। फिर मिलती हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। नमः शिवाय, हर हर महादेव।